बेटा 9.2 नए वाले एडिशन में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा था लेंथ एल इन सेंटीमीटर्स। तो बस भाई फोकस कर लो थोड़ा सा पढ़ाई पे भी। द लेंथ एल इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ कॉपर रॉड is a linear function of its Celsius temperature C। So हमारे पास जितना भी जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हम लिखते थे बेटा x, y, वो हमारा L और C की फॉर्म में होगा लेंथ एंड टेम्परेचर में, सेल्सियस की स्केल में। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L is equal to 124.942 when C is equal to 20, और सेकंड पॉइंट हमें गिवन है बेटा व्हेन L is equal to 125.134, comma C is equal to 110, एक्सप्रेस L in terms of C। तो हमारा 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी इसके अंदर। जो पहले वाला फॉर्म हमें गिवन है 124.942, 20 x1 y1 हो जाएगा, दूसरे वाला 124.135, 125.134 x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं बेटा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन में, तो इसी को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे y की जगह जगह बेटा c माइनस c1 अपॉन में l माइनस l1, c2 माइनस c1 अपॉन में l2 माइनस l1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ओनर ऑफ अ milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at a price of 14 per liter, and 1220 liters of milk each week at a price of 16 per liter, assuming that the relationship between the selling price and the demand, selling price and the demand is a, how many liters can he sell for ₹17 a week। सेम हमारा बस है कि आपका फॉर्म में आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए क्यू ले लेते हैं, प्राइस के लोग पी लेट कर लेते हैं। दो आर से हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y5 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 से अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा p माइनस 14 y माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x माइनस x1, तो q माइनस 980।
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, नए वाले एडिशन में पेज नंबर 164 है। हाँ बेटा नॉर्मल फॉर्म इस बार सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 164 नए वाले एडिशन में 9.2 के नीचे ही है, राइट। आपको पीछे आना पड़ेगा पुराने वाले एडिशन में। बड़ा पुराने वाले जिसका एडिशन पड़ा है उसके बाद पेज नंबर 220 में आप लोग वहां देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो कटा हुआ है। बट हमें सारा का सारा करना है। ये जो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी लाइन गिवन होगी तो उसकी स्लोप कैसे निकालनी है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा है नहीं। नॉर्मल फॉर्म हमारा सिलेबस में नहीं है। अगले पेज पे आते हैं पुराने वाले एडिशन में, तो पुराने वाले एडिशन में पेज नंबर 224 भी नहीं है। अब वहां पे आप पुराने वाले एडिशन में आओगे, किसी का शायद 225 पेज नंबर है और नए वाले में 164 है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब इसका मतलब है कि कोई भी आपके पास गिवन इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन गिवन है, सपोज ये लाइन मेरी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन का किसी एक पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन में हम लोग निकालते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कभी भी हम लोग जो डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को यूज नहीं करेंगे। जो डिस्टेंस होता है हमेशा कौन सा होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा। अब दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस बोले, डिस्टेंस को अगर मार्क कर लेते हैं हम डी, तो डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला है मॉड ऑफ ax1 by1 प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में मॉड लगाता है बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक लाइन है बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और -1, 2 से आपको इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। सो यहाँ पे जो -1, 2 है ये हमारा x1 y1 है, और जो लाइन ऊपर गिवन है इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, जगह मोर ट्वाइस ऑफ x, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा x1, x1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू y1, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है -6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a होता है x का कोएफिशिएंट और b होता है y का कोएफिशिएंट। हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 6 माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, -6 प्लस 6 कट जाएगा, -2 का मॉड 2 आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ होगा नहीं तो हम वहां पे यूनिट्स लिख देंगे एंड में जब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला होगा। बेटा दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। यूनिट वेक्टर, हाँ मतलब साइंस को जल्दी आ जाएगा होगा, वो अलग चीज है बेटा। सो आपके पास हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, इस x और y दोनों की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है x1 y1 की -1 और 2, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास a और b है उसी का स्क्वायर रूट हमने लिए, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिया दोनों के सम का। तो एग्जांपल देखते हैं, इसी नीचे आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, दैट इज एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 167। वहां पे आपके बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, -5 एंड द लाइन 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ऊपर x 3, -5 है वो x1 y1 है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी है -4। डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बेटा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है दोबारा 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है -4, y की वैल्यू कितनी है y1 की -5 -26 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 4। अच्छा ओके ये 4 है, राइट।
4 आ जाएगा, दिस इज 4। अप्लाई करेंगे अब इसके ऊपर बेटा, 3 3 जा 9 प्लस 20 माइनस 26 डिवाइड बाय 9 प्लस 16, 20 प्लस 9 29, 29 माइनस 26 कितना आ जाएगा 3/5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है जी, 3 और -5, तो ये हमारे x1 y1 हो गए। तो जहां पे x है, x की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग 3 को, और y की जगह पुट कर देंगे -5 को। आपका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे, ये रहा ax1 by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस हो। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है कि आपकी जो लाइंस मीट कर रही होती है, या कोई भी दो लाइन, आपका जो पहले वाला था ना, हम लोग इसको कंसिडर कितने केसेस में स्क्यू में भी कर लेते हैं, और आपके यहाँ लिखा नहीं हुआ इसमें। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन दोनों की दोनों, हमारे पास एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ कोएफिशिएंट का होता है। जो पीछे का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो हमारे अलग होते हैं भाई, कोएफिशिएंट एक्स और वाई के दोनों सेम होंगे, ax प्लस बी वाई दोनों में रहेगा, बट पीछे का जो कांस्टेंट है c1 c2 ये डिफरेंट होगा हमारा। तो इस केस में दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस का हमारा बेटा फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस 2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 4, c1 कितना है 9 और c2 कितना है -11। c2 माइनस c1, अरे एक ही बात है, मॉड है, a माइनस b माइनस b, मॉड लोगों सेम आंसर देगा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा -11 माइनस 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -20, 4 प्लस 16, 20 अपॉन रूट 20। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका √20 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 9.3, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना खुद सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ये भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पुरानी बुक में, ओके। पुराने वाले एडिशन में क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। नए एडिशन में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है, पुराने में 4 और 6 है। ठीक है? नए वाले एडिशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और पुराने वाले में क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रहा हूं अभी। नए वाले एडिशन में क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराने में क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में गुरजस पॉइंट किस फॉर्म का होता है? x, 0 whose distance from the line are 4। तो इस बार डिस्टेंस आपको गिवन है 4 और इक्वेशन की क्या गिवन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी लाइन की वो है हमारे पास कितनी, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिस्टेंस कितना गिवन है 4। कहां से डिस्टेंस निकाला है? एक्स एक्सिस से। अप्लाई करो फॉर्मूला, हमारा कितना होता है बच्चे, ax1 py1 प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 4, a की वैल्यू कितनी है 4,
x1 कितना है x, b3 है, y1 0 है, -12 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4x माइनस 12 का मॉड डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 5। अब ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास मॉड लगा हुआ है, तो मॉड क्या करेगा, हटाएंगे तो लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, जगह 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 4x, 32/4 x इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,0 माइनस 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो x आ जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा हमारा -2, सो 2 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है? आपके पास जो लाइन गिवन है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला, उसके बाद बोल रहे हैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होता है हमारा x, 0, डिस्टेंस ऑलरेडी 4 गिवन था, तो ध्यान से यही रखना है कि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ में आ जाएगा।